देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ को लेकर देशवासियों में जबरदस्त उत्साह है। हर तरफ तैयारियों के जोरदार नजारे देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ के मंच पर देश के कोने कोने से आए साधु संत अपनी अपनी परंपराओं और रीतियों के साथ इस पावन पर्व को मनाने के लिए तैयार है। इस बीच विलायत कला स्वर्ग नगरी तीर्थधाम के संस्थापक श्री त्यागी महाराज जी ने भी महाकुंभ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रेम और सद्भाव के प्रतीक माने जाने वाले त्यागी महाराज जी ने महाकुंभ को लेकर एक अनोखा नजरिया पेश किया है। देखिए, कुंभ 2025 जैसा कि हमारे कथाओं में, पुराणों में, गीता में, सब में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये 12 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आता है, और इस बार जो कुंभ आया है 12 कुंभों के बाद आया है, मतलब 144 वर्ष के बाद में विशाल संयोग बना है। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात हमको समझ में आती है कि सिर्फ डुबकी लगा लेना कुंभ नहीं है। वहां पर अभी बहुत सारे लोग जाएंगे, कुंभ में पूजन करेंगे, और गंगा मैया की तो बड़ी कृपा है कि गंगा मैया का जल सबको पता है कि चाहे सैकड़ों हजारों वर्ष तक गंगा मैया का जल रखा रहे आपके पास में, कभी खराब नहीं होता है। और तो और गंगा जी का जब हम यदि साधारण जल में भी स्नान करते हैं ना, उसको भी यदि हम गंगा जल के रूप में स्वीकार कर लें एक बार हृदय से, तो स्नान करते समय बोला जाता है गंगा गंगेत यो ब्रयात योजना नाम सद्यपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अगर गंगा जी का नाम लेकर के वो भगवती गंगा मैया का किसी भी जल से स्नान करता है तो कहते हैं को विष्णु लोक को चला जाता है। ऐसी हमारी गंगा मैया की बड़ी कृपा। सबको पता है कि भागीरथी मैया का जो है वहां पर शुरुआत की गई थी। भागीरथी मैया वहां पर आई थी, उनने संसार के उद्धार के लिए गंगा मैया का जन्म हुआ, सीधी बात है। और इसकी बहुत लंबी कथाएं हैं कि शंकर जी की जटा में पहले आई, फिर काफी सारा इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत लंबा। लेकिन अगर हम लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो कुंभ का मतलब होता है घड़ा, और घड़े की पूर्णता। अगर कुंभ में घड़े में पूर्णता है, पूरा जल भरा हुआ है, तभी वो कुंभ माना जाता है, ऐसा हमारे विद्वानों का भी कहना है। और स्नान आपका तभी सार्थक होगा जब आपने वास्तव में कोई अच्छे कृत्य किए होंगे। अगर आपने सिर्फ कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, सत्कर्म नहीं किए हैं, तो आप चाहे 1000 डुबकी लगा ले, गंगा मैया आपके पाप धोने वाली नहीं है। इसको मैं 1000 नहीं 1,00,000 बार सबके सामने इस बात को रखूंगा। तो हमको करना क्या है कि अपनी क्षेत्रीय नदियों में भी हम अपनी क्षेत्रीय नदियों के माध्यम से, जैसे हमारी महानदी मैया, हम अपनी महानदी मैया की गोद में कुंभ लगाते हैं, और चाहे उसमें 100 लोग रहें, 50 लोग रहें, 10,000 लोग रहें, उससे कोई मतलब नहीं। भीड़ कुंभ नहीं है, इस बात को हम लोग ध्यान रखें। हमारे विचार कुंभ है, क्योंकि कुंभों में जो है जब विचार मंथन हुआ करता था, बड़े बड़े शास्त्री लोग, विद्वान लोग आया करते थे, आज भी आते हैं, बड़े बड़े तपस्वी लोग आते हैं, और उनको देख करके जनता सीखती थी कि त्याग क्या है, तपस्या क्या है। भारत त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती थी, इससे हम लोग सीखा करते थे, और आज भी हमको इससे सीखना पड़ेगा। अभी हमारी सरकारें भी बहुत अच्छा इसमें काम कर रही हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकारों ने कुंभ के लिए बहुत अच्छी तैयारियां की हैं कि जनता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। लेकिन अगर जनता कष्ट देने पे आ जाएगी तो फिर जनता को ही कष्ट होने वाला, क्योंकि लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, लोगों का बैग छुड़ा के छीन के ले आते हैं। ये कुंभ नहीं है। आप घर से निकलिए तो अपने आप को त्याग की मूर्ति बना करके निकलिए। मैं कुछ वहां पर जाकर पुण्य करूंगा, मैं कुछ वहां पर जाकर परोपकार करूंगा, और सिर्फ कुंभ में या इलाहाबाद में या गंगा जी में या हरिद्वार में नहीं। सबसे पहला कुंभ, सबसे पहला तीर्थ मेरा गांव मेरा देश है। जिसने अपने गांव को तीर्थ बनाने का संकल्प लिया है, जिसने अपनी क्षेत्रीय नदियों को कुंभ में स्वीकार करने का रूप दिया है, उस व्यक्ति को ही पुण्य मिल पाएगा। अन्यथा आप खूब व्यभिचार करें, खूब चोरी करें, और गंगा जी में जाके आप डुबकी लगाएं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी भी पुण्य फल का, किसी भी कुंभ के कोई फल आपको नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि हमारी गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यदि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, सत्कर्म नहीं किए हैं, तो आपको उसका भी दुष्परिणाम भी मिलेगा। इसलिए निवेदन है आप सभी से, आपके माध्यम से हम, और एक और खास बात जो है कि जो बाजारवाद चल रहा है कुंभ में भी, मेलों में भी, उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सरकारें तय करें, और सेलिंग प्राइस भी कहीं ना कहीं सरकारें तय करें। इसलिए क्योंकि क्या है कि मनमाने रेट से जब चीजें बिकेंगी तो दिक्कत होगी। दूसरा एक और निवेदन करते हैं, अभी कुंभ में हमारी सरकारें चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, किसी भी दल का विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो, वो अपने क्षेत्र की जनता को भी ले जाकर के कुंभ स्नान की व्यवस्था करें।
ऐसा जो है निवेदन है, क्योंकि उससे पब्लिक को कहीं ना कहीं, जनता को एक आनंद मिलेगा कि चलो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि ने हमको जो है इसका लाभ दिया है। और गंगा मैया तो सबके ऊपर निरंतर आशीर्वाद बरसा रही हैं। आप कुंभ क्षेत्र जाएं या ना जाएं, वहां पर जाकर हम लोग सीखते हैं। जब वहां पर त्याग देखते हैं, कष्ट देखते हैं, और उसके बदले में हम लोग जब सीख के आते हैं, अपने क्षेत्र में दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। और कुंभ एक ये भी संदेश देता है, सूर्य की तरह हमको समरस होना सिखाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। गंगा मैया में चाहे हिंदू स्नान करे, मुस्लिम स्नान करे, सिख स्नान करे, कोई भी स्नान करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जब हम लोग कहते हैं, गंगा मैया जब जल पिलाती हैं अपना, तो किसी को अलग स्वाद नहीं लगता, सबको बराबर लगता है। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग समदर्शी बने, सबके साथ भेदभाव किसी के साथ ना करें, जूठा किसी का ना खाएं, जूठा किसी को ना खिलाएं, लेकिन सबके साथ में हमारा स्नेह हो, सौहार्द हो, प्रेम हो, यही निवेदन है। और गंगा मैया सब पर कृपा करें, सबकी बुद्धि को शुद्ध करें। आप सभी की जय हो, गंगा मैया की जय हो।